नादरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के ज़ात से कि आप सभी हज़रात खैर व आफ़ियत होंगे। मेरे अजीज़ भाई और अजीज़ दोस्तों, आप सब भी मेरे लिए दुआ फरमाएं कि मौला मेरी भी जान व माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाएं और ईमान की भी हिफाजत फरमाएं। और दुआ करता हूँ कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल और जिन बुज़ुर्गाने दीन की वाक़यात मैं पेश करता हूँ आप समाअत फरमाते हैं, उन बुज़ुर्गाने दीन की दुआओं की खैर व बरकत से आप सब की जान व माल इज़्ज़त व आबरू की मौला और ईमान की हिफाजत फरमाएं। इलाहुल आलमीन, हम सब गुनहगार है, सेहकार है, खताकार है मौला, फिर भी तेरे हबीब के उम्मती है मौला। तू अपनी हबीब के उम्मती होने की सदके हम सब के तमाम कबाइर सगाइर गुनाहों को माफ़ फरमा और हम सब को नेक राह पर लगा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों, अजीज़ साथियों और जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, आप सब की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप इसी तरह मोहब्बत से सुनते रहे। इंशाअल्लाह इसकी बरकत ये होगा, अगर आपने अपने घर में माहौल बना लिया सुनने का और अपने बच्चों को, अपने अहलो अयाल को, रिश्तेदार को अगर सुनने का आदी बना दिया आपने और ख़ुद आप सुनने लगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें भी मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जो मेरे महबूब बंदे के ज़िक्र ज़मीन पर करता है उस बंदे का ज़िक्र मैं आसमान में करता हूँ। और जहाँ मेरे महबूब बंदे का ज़िक्र होती है वहाँ रहमत के फरिश्ते होते हैं और जितने लोग भी उस ज़िक्र को सुनते हैं मोहब्बत से उस महफ़िल में बैठते हैं, सब के नाम आमाल में नेकियां लिखी जाती है और वो नेकियां अल्लाह के बारगाह में पहुंचाई जाती है। तो इतना समझने के लिए हम ईमान वालों के लिए इतना इशारा काफ़ी है कि जिस नेक महफ़िल को में हम बैठते हैं या नेक महफ़िल जहाँ होती है अल्लाह के वलियों का ज़िक्र होता है, वहाँ अगर हम बैठते हैं ज़िक्र सुनते हैं तो अल्लाह ताला आसमान पर फरिश्तों में उस बंदे का ज़िक्र करता है या उस महफ़िल का ज़िक्र करता है जो उसमें बैठा होता है। तो बस हमारे लिए इतना ही समझ लेना और इस पर अमल कर लेना काफ़ी है। ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस में नहीं पड़ना चाहिए। आइए नाज़रीन, तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको सुनाया और आपने समाअत किया, हज़रत साबिर पाक कलियारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वालिदा माजिदा आपको हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में लेकर पहुँचती है, जो पाक पटन जो अब पाकिस्तान में है पहुँचती है और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि हज़रत हाजरा उर्फ जमीला खातून की सागा भाई हैं, यानी कि साबिर पाक अलैहि रहमा का सागा भाई है। आप अपनी भाई के हवाले साबिर पाक को कर देते हैं और फरमाती हैं कि
اس پر شفقت کا نظر رکھنا، شفقت کا ہاتھ رکھنا. بھائی بچہ میرا صابر یتیم ہو چکا ہے، اب آپ کا ہی سہارا ہے. آپ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی بہن کو تسلی دیتے ہیں اور مطمئن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہن غم نہ کر، آپ مجھے ایسا بابرکت بچہ دیا ہے، آپ نے میری گود میں ڈالا ہے. میرا رونگٹا رونگٹا بھی اگر شکر ادا کرے پھر بھی شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. ایسا بے مثال بچہ آپ نے میرے سپرد کیا ہے یا میری جھولی میں ڈالا ہے. تو آپ نے واقعات یہاں تک سنا تھا، آئیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سماعت فرمائیں. ناظرین ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ میں جو بھی چیز سناتا ہوں بالکل اوریجنل سناتا ہوں، جیسا کہ لکھا ہے کتاب میں کتاب ہی پڑھ کر سناتا ہوں. یہ میری عادت ہے، میں اپنے عادت میں شمار رکھتا ہوں اس چیز کو ہمیشہ کہ میں جو بھی کچھ سناتا ہوں میں کتاب کو دیکھ کر سناتا ہوں. تو آئیے سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بابا صاحب کی روحانی توجہ، یعنی کہ صابر پاک پر آپ روحانی توجہ ڈالتے ہیں. حضرت مخدوم علی احمد صابر جب بابا صاحب کے پاس آ گئے تو بابا صاحب نے اپنے بھانجے کی ظاہری تعلیم پر توجہ دی. چنانچہ حضرت علی احمد نے عربی اور فارسی کی مزید تعلیم حضرت بابا صاحب کے زیر سایہ حاصل کیا. جیسے کہ بابا صاحب کا ارشاد ہے کہ مخدوم علی احمد کو میں نے 3 سال تک علوم ظاہری کی تعلیم دی، اور اس عرصہ میں علی احمد رحمت اللہ اتنا سیکھ لیا کہ دوسرے بچے 6 سال میں بھی نہیں سیکھ سکتے ہیں. اس عرصہ تک مولوی محمد ابو القاسم صاحب گرگانی رحمت اللہ اور آپ کی والدہ محترمہ پاک پٹن شریف میں قیام پذیر رہی. یعنی کہ آپ کے والدہ صاحبہ آپ کو لے کر گئی تھی، اس وقت تک آپ وہاں موجود تھی، پاک پٹن میں ہی تھی. کب تک؟ جب حضرت صابر پاک علیہ الرحمہ کو بابا فرید علیہ الرحمہ نے قیام پذیر ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ اور آپ کی والدہ ماجدہ پاک پٹن میں تشریف رکھتی تھی، اس وقت تک جب تک آپ علم سیکھ رہے تھے. بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 سال میں نے اتنا صابر کا ذہن اتنا بڑھیا تھا، اتنا تیز تھا، جو 3 سال میں جتنا علم اس نے سیکھ لیا اور بچے نہیں سیکھتے ہیں. اور وہ 3 سال کے عرصہ تک آپ کی والدہ وہیں رہی. روحانیت اور معرفت سے بھرپور کرنے کے لیے حضرت بابا صاحب نے آپ کو اپنی بیعت میں لینا مناسب سمجھا، لہذا آپ نے 25 شوال بروز جمعرات بعد نماز عصر 603 ہجری کو اپنے دستحق پر
दस्त हक परस्त पर बैयत फरमा लिया। उस वक्त हजरत मखदूम अली अहमद की उम्र 11 साल थी, क्योंकि उससे कबल हजरत बाबा साहब ने एक रोज ख्वाब में देखा था कि हजरत शाह सैफुद्दीन अब्दुल वहाब जद अमजद साबिर साहब इरशाद फरमाते हैं कि हम मखदूम अली अहमद साबिर को तुम्हारे सपुर्द करते हैं। आप ही उनके उस्ताद भी है, सरपरस्त भी है और पीर तरीकत भी है। मैंने बेदार होकर अलीमुल्लाह अब्दाल को बगदाद शरीफ हजरत सैयद अब्दुल वहाब मौसूफ की मिजाज पुरसी के लिए रवाना किया और खुद अपने हुजरे में इत्तेकाफ में मशगूल रहे। 25 शव्वाल 603 हिजरी को तहज्जुद के नमाज से फारिग होकर मौलवी मोहम्मद अबुल कासिम गरगानी मेरे पास आए और कहा कि मैं तहज्जुद के बाद सो गया था। आलिम ख्वाब में हजरत सैयद अब्दुल वहाब के जनाजे की नमाज में शरीक हुआ हूँ और आज सब फिर हजरत मखदूम अली अहमद पर गलबा कैफियत बहुत शिद्दत से तारी रहा है और जोहर की नमाज के बाद अलीमुल्ला अब्दाल ने भी वापस आकर हाल इंतकाल सैयद अब्दुल वहाब साहब बयान किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, थोड़ा पीछे जाइए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जब हजरत साबिर पाक अलैहिर्रहमा बाबा फरीद की बारगाह में पहुँचे और बाबा फरीद से जब आपने गुफ्तगू किया तो सबसे पहले आपने ये फरमाया था कि आज से ठीक 3 साल पे मेरे दादा का इंतकाल हो जाएगा। जो आपके दादा बगदाद में है और आप पाक पटन से बता रहे हैं। आपने पेशनगोई किया था, मगर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने पूछा कि बेटा आप तो पाक पटन में हैं, मगर आपके दादा हुजूर बगदाद में है, आपको क्यों करके पता चला कि आज से 3 साल बाद आपकी दादा का इंतकाल हो जाएगा? आपने फरमाया आलम तसब्बुर में मैंने जब देखा तो मैंने अपनी वालिद मोहतरमा का चेहरा मुबारक का ज़ियारत किया और मेरे वालिद 3 उंगली मेरे तरफ किए हुए हैं और ये 3 उंगली मेरे तरफ किए होने का अलामत यह है कि 3 साल के बाद मेरे दादा मोहतरम इंतकाल कर गए और वो आपका पेशनगोई जो मैंने अभी सुनाया अब पूरा हुआ है बाबा फरीद के दौर के ज़माने का। नाज़रीन, आइए 2 मिनट और बस, उसके बाद मैं वाक़ियात समाप्त कर दूंगा। मन तज़िक्र वाक़िया जो उस बात की गमाजी करता है कि बुजुर्गान दीन की नज़र में आपका रूहानी कमाल किस दर्जा का था, आपकी रूहानी कुद्र व मंज़रत व मंज़लत किस कद्र नुमाया है। साहब गुलजार हकीकत साबिर ने आपके ख़ानदान अलुया
حنیفیہ میں بیعت کے واقعہ کو یوں بیان کیا ہے کہ 25 شوال 603 ہجری کو بعد نماز عصر بروز 5 شمع کو ان بزرگان دین سے مزید روحانی طور پر وابستگی اختیار فرمائی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو زیادہ لمبا بنانا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں میری فطرت سے 15 منٹ سے اوپر ہو گیا تو آئیے میں معافی چاہتا ہوں اور رخصت فرماتا ہوں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔